सकते हैं। फिर आर्थिक सफलता हो, सामाजिक सफलता हो या आध्यात्मिक सफलता हो, अगर हम अपने जीवन में ब्रह्मचारी होना चाहते हैं, श्रोतापन होना चाहते हैं, तो जो हमसे पहले हो गए हैं, हो रहे हैं और अधिक उनके अनुभव है, जो आध्यात्मिक तौर पे विकसित हो रहे हैं, तो उनके प्रति मुदिता भाव रखें ताकि हम उनसे प्रेरणा ले सकें, उनके सुख में, सफलता में हम प्रसन्न हो सकें। यही हमारी मुदिता भावना, प्रसन्न रहना, औरों के सुख में, औरों की सफलता में, जो हमसे थोड़े आगे हैं या और अधिक आगे हैं। हो सकता है कि वो शारीरिक रूप में अच्छे हैं, तो हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, मुदित भाव रख सकते हैं कि हम भी स्वस्थ रहें, शरीर की तंदुरुस्ती रखें, रोगों से मुक्त बने। अगर कोई व्यक्ति निरोगी है, सुंदर है, विद्वान है, सफल है, और ऐसे अनेक लोग हैं हमारे आसपास में, देखिए ये मुदिता धीरे धीरे सभी सफल व्यक्तियों को देखते हुए हम भी अपने आप को देख रहे हैं। उसमें हम त्रस्त व्यक्ति को भी देख रहे हैं कि वो भी सफल हो, उनकी सफलता में भी हम प्रसन्न रहें। अगर कोई हमारा शत्रु है, नापसंद व्यक्ति, उसकी भी सफलता अगर हमें दिखाई देती है, किसी चीज़ में वो आगे जा रहा है, तो उसकी सफलता में भी हमें प्रसन्नता हो रही है। ऐसे ही हमारी समाज की जो सफलता है, शिक्षा में, धर्म में, बुद्धि में, या देश की सफलता है, संसार में जो विद्वान लोगों से, वैज्ञानिक लोगों से जो संसार को सफलता मिली है, ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी की, उसमें भी हमें आनंदित होना है, प्रमोदित होना है, जिसके कारण आज हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनलाइन से एक दूसरे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इसमें भी मुदिता भाव रखें कि किसी के अच्छे कर्म से ही हमें प्राप्त हुआ है। तो संसार के सभी जीवों की उन्नति का, उनकी उन्नति में हमें प्रसन्नता हो रही है। एक दूसरे से लोग प्रसन्न हो रहे हैं, जिसमें ना ईर्ष्या है, ना द्वेष। हर क्षेत्र की उन्नति का आनंद लीजिए और सभी लोग उस आनंद में समाविष्ट हो रहे हैं।
शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सभी लोग मुदित भावना में समाविष्ट हो रहे हैं। जैसे हमने मैत्री भावना की, वैसे ही मुदिता भाव है कि संसार के लोगों की सफलता में, आध्यात्मिक लोगों की सफलता में हमें मुदिता भाव अनुभव हो रहा है। चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में, नीचे ऊपर सभी प्राणियों के प्रति जो जन्म ले चुके हैं, जन्म लेने वाले हैं, दूर के हैं, पास के हैं, सूक्ष्म है या विशाल, सभी जीव मात्रा के प्रति मुदिता भाव रखें, उनके उन्नति की कामना करें, प्रसन्नता रहे। ईर्ष्या का भाव मुक्त, ऐसा चित्त ही मुदिता भाव का चित्त है। ध्यान के चौथे और अंतिम चरण में प्रवेश करें। उपेक्षा भावना का अनुभव लीजिए। इन तीनों चरणों में जब हम भावनाओं का विकास करते हैं, मैत्री भावना, करुणा भावना, मुदिता भावना, उपेक्षा भावना में ऐसे भी लोग हैं जो अच्छी और कुशल बातों को ना सुनते हैं, ना आचरण करते हैं। उसमें हमारा मित्र भी हो सकता है या घर के लोग भी हो सकते हैं। उसका अनुभव करें और उनके प्रति तटस्थ भाव रखें। उससे भेदभाव ना रखें, जबरदस्ती ना करें और उपेक्षित भी ना रखें। उसकी स्वतंत्रता का अनुभव करें कि वो भी व्यक्ति है, स्वतंत्र है, अपने कर्मों के लिए, अपने पसंदगी के लिए, उससे मिलने वाले परिणामों के लिए, जैसा है वैसा उस व्यक्ति के अस्तित्व को देखें। उसको समभाव से देखें, उसकी अच्छाई और बुराई दोनों उसके साथ हैं। हम उसे बदल नहीं सकते, सिर्फ उन्हें हम मदद कर सकते हैं। ना उसकी हमें उपेक्षा करनी है, ना ही अपेक्षा। वही भावना उपेक्षा भावना है। स्वयं के लिए भी वही भाव है।
मित्र के लिए भी, त्रस्त के लिए भी और शत्रु के लिए भी। सभी मनुष्य अपने कर्म के स्वामी हैं। वही उसका मित्र है, वही उसका शत्रु है। इसी तटस्थता भाव से पूरे परिवार, समाज और देश को देखें। जो घटित हो रहा है, जो मनुष्य का स्वभाव है, उसका अस्तित्व, उसकी कमजोरी है और उसकी क्षमता है। चारों दिशाओं में फैले हुए प्राणी ऐसे ही हैं। उसका अस्तित्व ही ऐसा है। उसके अस्तित्व के मूल स्वरूप को जानकर ही हम उपेक्षा भावना का अनुभव ले रहे हैं। क्योंकि हमारे पास में मैत्री भी है, करुणा भी है। जब भी वो हमारे समीप आता है तो उसे मैत्री और करुणा से मदद करें, नहीं तो उसके कर्म पर छोड़ दीजिए। पूरे मनुष्य की चेतना कर्म के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। उसी का परिणाम ही मनुष्य का सुख और दुख है। हमारे कहने मात्र से कोई ना बदलता है, ना कोई सुखी होता है। वो स्वयं ही उस पीड़ा को जानता है जिस पीड़ा से वो मुक्त होना चाहता है, तभी वो मुक्त हो पाता है। इस भाव को जानना ही तटस्थता का भाव है, उपेक्षा का भाव। और ये भाव संसार के सभी जीवों के प्रति, दसों दिशा के जीवों के प्रति हमारे मन में है, जिसमें सभी समाविष्ट है। जिसके प्रति हमें मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, उसी के प्रति उपेक्षा भी है। अगर कोई बात वो नहीं भी सुन रहा है, नहीं भी कर रहा है, तो उसे उसके कर्म पर छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका कर्म ही दायद है। मैं मेरा नहीं। इस भाव से मुक्त हो जाइए। देखिए, ये चारों भावनाएं हमारे चित्त की चार अवस्थाएं हैं। जहाँ मैत्री है, वहाँ करुणा है।
जहाँ मैत्री है वहाँ मुदिता है, जहाँ मैत्री है वहाँ उपेक्षा। हर जगह पर मैत्री अनिवार्य है। सुख की भावना से ही हम करुणा कर सकते हैं, सुख की भावना से ही हम प्रसन्न रह सकते हैं। संसार के जीवों के प्रति सुख की भावना से ही हम तटस्थ साक्षी भाव में रह सकते हैं। भीतर सुख की भावना है, उपेक्षा में हो, मुदिता में हो या करुणा। मैत्री ही वो धर्म है जो दुखी देख के करुणा में रूपांतरित होता है। मैत्री वो धर्म है किसी की सफलता को देखकर प्रसन्नता में, मुदिता में परिवर्तित होता है। मैत्री वो धर्म है किसी को मदद करके वो नहीं ले पाता है, नहीं समझ पाता है, तो उसे उसके कर्म पर छोड़ देना ही उपेक्षा है। तीनों ब्रह्म विहार में मैत्री का होना अनिवार्य है। अगर मैत्री नहीं है तो ये तीनों धर्म, एक तो दया हो सकता है या आर्टिफिशियल प्रसन्नता हो सकती है या उपेक्षा हो सकती है। अगर मैत्री है तो ये ब्रह्म विहार है। चारों दिशाओं में, चारों स्तर पर, चारों मानसिकता में रहने वाले लोगों से संसार बना है।